तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस नौजवान पर खबर भेजी कि आप मुझसे मिलने के लिए आए। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर समाज में जा जाके समाज को पे बैक टू सोसाइटी, यानी कि समाज को वापस करो, जिस समाज से निकल के आए हो उस समाज का हाथ पकड़ो, उस समाज को ताकत दो, उस समाज को रास्ता दिखाओ, उस समाज का नेतृत्व करो, पे बैक टू सोसाइटी का आंदोलन चलाओ। जब ये बात उस नौजवान पे गई तो उसको लगा कि शायद बाबा साहब अम्बेडकर पे बैक टू सोसाइटी के लिए मुझसे कुछ मदद चाहते होंगे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने खबर उसको भेजी थी और उनकी खबर के बाद वो आ भी गया। जिस दिन आया तो बाबा साहब अम्बेडकर अपना कुछ काम निपटा रहे। वो आया, बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम करी। बाबा साहब ने कहा कि अच्छा आ गया तो बैठ जाओ। बाबा साहब अपना काम करने लगे। बाबा साहब ने पूछा परिवार में सब ठीक है? उसने कहा हाँ बाबा साहब सब ठीक। अब उसको लगा कि अब बाबा साहब कहेंगे कि कुछ आर्थिक मदद करो मूवमेंट चलाने के लिए। फिर बाबा साहब ने पूछा आईएएस बन के कैसा लग रहा? उसने जवाब दिया कि बाबा साहब अच्छा लग रहा। फिर बाबा साहब अपने काम में जुट गए। फिर बाबा साहब ने पूछा गांव जाते हो? ये कह के बाबा साहब अपने काम करने लगे। उसका जवाब नहीं आया। बाबा साहब ने पुनः पूछा गांव जाते हो? तो उसने कहा नहीं, कब जाता हूं बाबा साहब, समय नहीं लगता। तो बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात की मेरे प्रियजनों। बाबा साहब ने कहा कि गांव में जाएगा। बाबा साहब ने उससे पूछा कि क्यों कह रहा हूं, ये नहीं पूछोगे? मैं तुम्हें गांव में जाना क्यों कह रहा हूं, ये नहीं पूछोगे? तो उसने कहा बाबा साहब बताइए। तो बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हें गांव में जाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब तुम लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर उस गांव में जाओगे जिस गांव से तुम निकल कर आए, जब तुम्हारी गाड़ी को तुम्हारा हमरा गांव में पहुंचने के बाद खोलेगा, हमारे सुरक्षा वाले जवान तुम्हारे सम्मान में सैल्यूट देंगे। वो गाड़ी उन टूटी फूटी सड़कों से जब आपके घर तक पहुंचेगी तो आप ये देखना उस गांव में रहने वाले आपके बीच के लोगों के अंदर कितना मनोबल पैदा होगा, कितनी ताकत पैदा होगी। वो तुमसे प्रेरणा लेके तुम्हारे जैसा बनने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे जैसे जो है शिक्षा के महत्व को समझ के आगे बढ़ने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैंने तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि जब तुम जाओगे अपनी बात को रखोगे तो वो जो आपके बीच के लोग हैं जिनके बीच में पले बड़े हो वो भी शिक्षा के महत्व को समझेंगे और आपके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। और जब वो आपके जैसे बनने का प्रयास करेंगे तो शायद आपके जैसे ना बने लेकिन आपके आसपास जरूर पहुंचेंगे, उनमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पढ़ा लिखा प्रबुद्धजन समाज यहाँ बैठा है, मैं आपके सामने बात रखते हुए कह रहा हूं कि आरक्षण जो है वो हमारा हथियार है। उस हथियार को पहले तो क्लास 1 क्लास 2 में पूरा होने ही नहीं दिया, 3-4 में पूरा हुआ भी, उस हथियार को भी छीनने का लूटने का पूरा प्रयास सरकार करती जा रही है। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ नारा लगा रहे हैं, फोन में वीडियो बना रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं और घर में पढ़ के सो रहे हैं, फोन में सिर्फ रील देख रहे हैं। मैं यहां खड़ा हूं बहराइच में आपके सामने, अगर मैं 100-200,000 किलोमीटर दूर होता तो फोन पे आप मुझे सुनने तक समझ आता। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ मुझे यहाँ सुनने की बजाय फोन निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहे हो। इन रिकॉर्डिंग को सुनने का समय है आप लोगों के पास? जब मास्टर स्कूल में पढ़ाता है और जो बच्चा इधर उधर ध्यान रखता है, इधर उधर ध्यान लगाता है, इधर उधर झांकता है, इधर उधर देखता है, आपस में बात करता है, उसकी समझ में कुछ आता है क्या? फिर जब पेपर आता है तो क्या करता है? वो कभी इस कॉपी में झांकता है, कभी इस कॉपी में झांकता है। कुछ तो लायकी पैदा करो या सारी जिंदगी नालायक रहो। कुछ तो समझदार बनो। अगर मैं 1000-2000 किलोमीटर दूर से खड़ा होके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टीवी पे बैठ के कुछ कह रहा होता तो तब तुम लोग सुन लेते, समझ आता। लेकिन आज तो मैं आपके बीच में खड़ा हूं, फिर भी फोन निकाल के मेरी